हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 3 लेते हैं। ये 9 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। इसका टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण, हल और ग्राफीय निर्देशन। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम बात करेंगे, किस तरह से उसके हल निकालते हैं तथा ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र मानें और एक्स अक्ष पर एक्स का मान देखें, फिर वाई अक्ष पर वाई का मान देखें। इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु ही अपेक्षित बिंदु है। ये इस तरह से है कि जैसे कि हम ग्राफ पेपर लेते हैं, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ग्राफ पेपर बना सकते हैं हम। शून्य से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से संख्याएं चलती रहेंगी। शून्य से दाईं ओर प्लस की संख्या लेते हैं। शुरुआत हम शून्य से ही करते हैं। इसके बाईं ओर चलेंगे तो माइनस का 1 होगा, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3। इस तरह से हम चलेंगे। शून्य के दाईं ओर प्लस की संख्याएं, शून्य के बाईं ओर माइनस की संख्याएं। अब इस शून्य से ऊपर चलना है वाई अक्ष पर, तो ऊपर जाने में हम 1, 2, 3 ये प्लस की संख्या लेंगे और शून्य से नीचे आने में माइनस की संख्या लेंगे। माइनस का 1 पहले, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3। इस तरह से चलेगा। अगर हमें कोई भी निर्देशांक लगाना है, जैसे कि मान लीजिएगा हमें 2 तथा 3 लगाना है, 2 और 3, तो कैसे लेंगे? पहले हम x अक्ष पर 2 जाएंगे। x अक्ष ये है, शून्य से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, यहाँ 2 पहुँच गए हम। इसके बाद में y अक्ष पर 3। y अक्ष कहाँ पर है? ये वाला है। तो 0, 1, 2, 3 ये 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे राइट साइड में और इसको ऊपर बढ़ाएंगे। तो जहाँ दोनों काट रहे हैं, इस बिंदु पर काटा, इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2, 3। ये भुज हो गया तथा ये कोटि हो गई। तो ये x तथा y इस तरह से निर्देशांक होते हैं। पहले x अक्ष देखते हैं और उसके बाद फिर y अक्ष देखते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ पेपर बना हुआ है, ये साफ साफ यहाँ पर हमें देखना है। ये ग्राफ पेपर है, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इस x अक्ष तथा y अक्ष ने इस ग्राफ पेपर को 4 चतुर्थांश में बांट दिया। चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। तो पहला वाला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। पहले वाले चतुर्थांश में या क्वाड्रेंट में जो निर्देशांक होंगे वो दोनों प्लस के होंगे। एक्स अक्ष प्लस का, 0 से दाईं ओर जा रहे हैं प्लस है, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस है। तो यहाँ प्लस तथा प्लस इस तरह से आएंगे। जैसे कि 2, 3 है, 2 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का। जैसे कि यहाँ पर था 2, 3, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। दूसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष पर 0 से लेफ्ट में जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं, ये संख्याएं माइनस की हैं। तो एक्स अक्ष पर माइनस और वाई अक्ष पर प्लस। तो पहला बिंदु माइनस का होगा और दूसरा होगा प्लस का। तीसरे चतुर्थांश में इधर माइनस है, नीचे माइनस है, तो दोनों ही माइनस की संख्याएं होंगी। चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस, इधर माइनस, तो पहली संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की होगी। इस तरह से हम बिंदुओं को लगाएंगे। उदाहरण, निम्न ग्राफ को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए के निर्देशांक 2, 3। ए के निर्देशांक 2, 3, इधर 2 है और इसके ऊपर 3, 1, 2, 3 ये गया। तो ये बिंदु ए है और ये 2 और 3 हो गया। पहले हम एक्स अक्ष पर देखेंगे और फिर वाई अक्ष पर देखेंगे। तो एक्स अक्ष पर 2 चले और फिर वाई अक्ष पर 3 चले। डी के निर्देशांक -3, 0। -3 पहले देखेंगे हम, तो ये आ गया और 0 यहीं पर, ना ऊपर है ना नीचे है, तो यहाँ बिंदु ये डी होगा।
-1 2 से प्रदर्शित बिंदु F, -1 और फिर 2, -1 यहाँ गया और 2 ऊपर आ गया, तो ये बिंदु होगा F, -1 2। इसके बाद है निर्देशांक 3 -3, प्लस का 3 और फिर -3, पहले प्लस का 3 लेंगे और फिर -3 लेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बिंदु G होगा। तो इस तरह से हम बिंदु लगाते हैं। ये बिंदु जो है ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 तथा 0 है। उदाहरण बिंदु A 3 -1, ये बिंदु हैं, इनको ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ पेपर ये बना हुआ है, यहाँ पर हम 0 लेंगे, फिर ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 प्लस के हैं, इधर -1 -2 -3 -4 आएंगे, यहाँ पर 1 फिर 2 फिर ये 3 फिर ये 4, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर नीचे -1 -2 फिर -3, इस तरह से आएंगे। पहला बिंदु है 3 -1, ए बिंदु है ये। तो x अक्ष यहाँ पर है, x अक्ष पर 3, 0 यहाँ पर है, 1 2 3 ये आ गया, और y अक्ष पर -1, तो -1 नीचे जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया, ये बिंदु A हो गया। दूसरा है B -5 0, x अक्ष पर -5 यहाँ पर आ गया, -4 के बाद -5 और y अक्ष पर कुछ नहीं है, तो बिंदु B यहाँ पर आ गया। C 3 4.5, x अक्ष पर 3 और y पर 4.5, 4 तो यहाँ तक है, 5 यहाँ पर है, इसके बीच में आएगा, तो हम ये वाला बिंदु लेंगे, पहले 3 और फिर 4.5, तो ये बिंदु C हो गया। D बिंदु है -1 6, -1 यहाँ आएगा और 6 ऊपर गया, तो ये बिंदु हो जाएगा D बिंदु। E है -2.5 और -1.5, माइनस का है 2.5, 1 2 इसके बीच में आधा ये आएगा, और फिर माइनस का है 1.5, एक यहाँ पर हो गया और इसके बाद में आधा यहाँ हो गया, ये बिंदु आ गया, ये ई बिंदु हो गया। एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर हम कोई भी रैखिक समीकरण लें तो उसके अनेक हल होंगे, क्योंकि रैखिक समीकरण इसमें 2 चर राशियां हैं, अगर x तथा y, तो एक राशि का मान रखेंगे तो दूसरी राशि का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम एक रैखिक समीकरण के अनेक हल निकाल सकते हैं। x को अलग अलग मान देकर हम y का संगत मान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से प्राप्त x y दिए गए रैखिक समीकरण का एक हल है। मान लीजिए a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं हैं, तो ax + by = c को दो चर में एक रैखिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर दो चर में रैखिक समीकरण बना ली हमने, ax + by = c। a b तथा c ये वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर a तथा b शून्य नहीं है, क्योंकि a शून्य हो जाएगा तो फिर इसकी गुणा शून्य हो जाएगी, तो ये समीकरण एक चर में रहेगा। अगर b शून्य हो गया तो b गुणा y करेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा, फिर ये समीकरण एक चर x में रह जाएगा। अतः दो चर में समीकरण बनाने के लिए a तथा b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए, c शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर a क्या है, x का गुणांक है, b y का गुणांक है और c समीकरण की अचर राशि है। उदाहरण समीकरण 4x - 2y = -5 में x और y का गुणांक और समीकरण के अचर लिखिए। तो हम इस समीकरण की तुलना कर सकते हैं ax + by = c से। 4x - 2y = -5 को हम लिख सकते हैं 4x + -2 × y = -5। यहाँ पर -5 है, ये ऐसा ही रहेगा। अब हम इसकी तुलना ax + by = c से कर सकते हैं। ax यहाँ पर 4x है, x की जगह x,
तो ए की जगह 4 प्लस बी वाई है और यहाँ पर है प्लस -2y। वाई की जगह तो y है इसलिए b की जगह -2 हो गया। इज इक्वल टू यहाँ पर c है और यहाँ पर -5 है तो c इज इक्वल टू -5 हो गया। तो a इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -5 ये आ जाएगा। एक बिंदु जिसका निर्देशांक x और y निर्देशांक समीकरण ax + by बराबर c को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। अगर कोई समीकरण ये दी हुई है, अगर इसका निर्देशांक x निर्देशांक तथा y निर्देशांक इस समीकरण का हल होगा यदि वह इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये कैसे करेंगे हम? जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है, पता लगाइए 0 - 1/2 समीकरण का हल है या नहीं। तो इस समीकरण में हम x की जगह 0 लगाएंगे, y की जगह -1/2 लगाएंगे। फिर इसको हल करेंगे। हल करने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड LHS तथा RHS बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 0 - 1/2 इस समीकरण का हल है। तो यहाँ पर इस समीकरण में x की जगह 0 रखा और y की जगह -1/2 रखा। ये रखा गया है। 3x है तो 3 गुणा 0 माइनस 2 गुणा y की जगह -1/2। इसको हल किया, कैसे किया इसको? 3 गुणा 0 0 हो गया और -2 गुणा ये -1/2 है तो माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल तो 1 बचा। 0 + 1 ये 1 हो गया और राइट साइड में भी 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 तथा -1/2 समीकरण 3x - 2y बराबर 1 का हल है। आगे है, स्वयं प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न P, Q, R इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। OP, PQ, QR, OR को मिलाना है और कौन सी आकृति बनेगी। ग्राफ पेपर ये बना हुआ है, x एक्सिस y एक्सिस, 0 से आगे की संख्या प्लस की, यहाँ पर माइनस की, ऊपर प्लस की और नीचे की संख्याएं माइनस की। पहला बिंदु है 4 0, x अक्ष पर 4 तो x अक्ष पर 4 ये हो गया। 0 मतलब y अक्ष पर ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पर रहना है। तो ये बिंदु हो गया हमारा P और ये बिंदु है 4 0। Q है 4 4 मतलब x पर भी 4 और y पर भी 4 तो y पर 4 यहाँ पर है, इसके हम आगे जाएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से ये यहाँ आएंगे तो ये बिंदु होगा हमारा Q। इसके निर्देशांक 4 4। बिंदु R है 0 4 मतलब x अक्ष पर 0 और y पर 4 तो x पर 0 यहाँ पर है और y का 4 यहाँ पर है तो ये बिंदु हो गया R। ये हो गया 0 तथा 4। इनको मिलाना है। OP, O यहाँ पर है, O से P मिला दिया, P से Q मिला दिया, OP, PQ, QR, OR इन चारों को मिला देते हैं हम। इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बन रही है? यहाँ 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है तो ये आकृति वर्ग हो गई, स्क्वायर। पता लगाइए कि -2 1 समीकरण 2x + 3y - 1 का हल है या नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम? x की जगह -2, y की जगह 1 रखेंगे तो इस समीकरण में 2 गुणा x की जगह रखेंगे -2 प्लस 3 गुणा y की जगह रखेंगे हम 1 बराबर, राइट में यहाँ पर आ रहा है -1 तो इसको सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4 -4 हो गया, +3 आ गया, इधर -1 आ रहा है तो इन दोनों को सोल्व करने पर -1 आएगा और राइट में भी -1 है। इसका मतलब LHS तथा RHS बराबर हो गए और ये इस समीकरण का हल हो गया। समीकरण का अचर क्या है? इस समीकरण में अचर राशि क्या है? तो इस समीकरण में हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ax + by + c बराबर 0, इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इसकी तुलना हम करें तो यहाँ पर c = -15 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण में c अचर राशि है जिसका मान -15 है। एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? हमें मालूम है
कि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। समीकरण 2x + 4y = 10 के 3 हल निकालिए, उन्हें ग्राफ पर दर्शाइए और उनका मिलान कर सीधी रेखा प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। समीकरण है 2x + 4y = 10। इसके हमें 3 हल निकालने हैं। तो एक तो हम इस तरह से हल निकाल सकते हैं कि पहले हम टेबल बना लें इस तरह से, यहाँ पर x, यहाँ पर y। x का मान रखेंगे y का मान निकल जाएगा, y का मान रखेंगे x का मान निकल जाएगा। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो 2 × 0 + 4y = 10, ये 0 हो गया। तो 4y बराबर आ गया 10, तो y का मान 10/4, यह हो गया 5/2। तो यहाँ पर 5/2 इस तरह से आ गया। हमने क्या किया, यदि x = 0 रखा। अब हम कर सकते हैं क्या कि यदि y = 0 रखें तो 2x + 4y = 10 समीकरण है। तो 2x × 4 × y का मान 0 रखा बराबर, यहाँ पर 10 है, y का मान 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो गया। तो 2x = 10, तो x = 10/2 हो गया और ये 5 आ गया। तो यहाँ पर 5 आ गया। हम रख सकते हैं कि यदि x = 1, हमने x का मान 1 रखा, तो समीकरण है 2x + 4y = 10। तो 2 × 1 + 4y = 10, ये 2 हो गया, + 4y = 10। तो 4y बराबर हो जाएगा 10 - 2, ये 2 राइट में जाके माइनस का हो गया। तो 4y = 8 आ गया। तो y बराबर हो गया 8/4 = 2 आ जाएगा। तो y का मान 2 आ गया। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसी को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन है, लेफ्ट में भी तथा राइट में भी। अगर हम इस पूरी समीकरण को 2x + 4y = 10, इसको हम 2 से भाग कर दें या 2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो x + 2y आ गया और बराबर ये 2 × 5 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, तो समीकरण बदल जाएगी x + 2y = 5। समीकरण ये बन गई हमारी। अब इसके बाद इसके लिए टेबल बनाने के लिए एक और तरीका है। यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा। समीकरण हमारे पास में है x + 2y = 5। अगर हम इस समीकरण को ऐसे लिख लें कि x = 5 - 2y, तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे और x का मान आसानी से निकल जाएगा। कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें पेपर पे करने की। अगर हमने y का मान रखा 0, तो x का मान कितना हो गया, 2 × 0, ये 0 हो गया, केवल 5 बचा, x का मान 5 आ गया। अब हम अगर y का मान रखते हैं 1, तो यहाँ हमने 1 रखा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5 - 2 × 1, तो 5 - 2 और ये आ गया 3 x का मान। तो x का मान यहाँ पर 3 आ गया। अगर हम y का मान 2 रखें तो कैसे सोल्व होगा, x = 5 - 2y है, तो x = 5 - 2 × 2 रखा, तो 5 - 4, ये आ गया 1, तो x = 1 आ गया। y का मान 2 रखा तो x = 1 आ गया, 1 यहाँ पर आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 1 2 यहाँ पर भी है, 5 0 ये यहाँ पर भी है, क्योंकि समीकरण तो एक ही है। अब हमें इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं भी है तो हम ग्राफ पेपर आसानी से बना सकते हैं। ये सिंपल पेपर पर हमने लाइन खींच ली, ये x अक्ष हो गई हमारी और ये हमारी y अक्ष हो गई।
हम समान दूरी पर बिंदु लेंगे। ये 1 2 3 4 5, शून्य यहाँ पर हो गया। इधर चलेंगे तो पहले यहाँ माइनस का 1 -2 -3 -4, दूरी समान होना चाहिए। ऐसे ही ऊपर समान दूरी पर ये प्लस का 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और ये बिंदु आ जाएगा 5। यहाँ पर माइनस का 1 -2 -3 ये बिंदु आ गए। अब हमें इन निर्देशांकों को दर्शाना है। 5 0, एक्स अक्ष पर 5 और y पर 0, तो ये बिंदु यहीं रहेगा। ये आ गया 5 0। दूसरा है 3 1, एक्स पर 3 y पर 1, तो ये बिंदु ये होगा 3 1, ये होगा। ये 3 और 1 हो गया। अब अगला बिंदु है 1 2, एक्स पर 1 y पर 2, तो ये इधर जाएगा इस तरह से करके, ये 1 2, ये बिंदु हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको मिलाकर सीधी रेखा प्राप्त करनी है। तो हम इन तीनों को मिला देंगे। ये हमने तीनों बिंदुओं को मिलाना है। इस तरह से मिल जाएगा। ये तीनों बिंदु हमने मिला दिए। तो हम देख रहे हैं कि इनसे एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो अगर हम रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। इस तरह से वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।